आधा दूर से माइक ले लीजिएगा। चलिए चालू आधा दूर से माइक आ जाएगा। आधा दूर से दौड़ के माइक। जनता जागृति संस्था जागृति संस्था कितना सुंदर हरा भरा धीरे धीरे कदम बढ़ते जाओ रे सखी रसे रसे कदम बढ़ते जाओ रे धीरे धीरे कदम जनता जागृति संस्था मिले मन समान गाँव घर में जागृति संस्था मिले मन समान गाँव घर में धीरे कदम बढ़ते जाए मन मलयाला हम गाँव में बड़ी दूर से मैं मन मलयाला हम गाँव में आई अनारे लोटा में स्वागत करा रे फूल माला से जागृति संस्था कितना सुंदर हरा भरा मन भरा जाओ रे धीरे धीरे कदम बढ़ते जाओ रे सकर के मैं मन मलयाला हम गाँव में भला ऊंचा नीचा पार करके मैं मन मलयाला हम गाँव में हर का पार करके मैं मन मलयाला हम गाँव में मैं मन मलयाला हम गाँव में पानी अनारे लोटा में स्वागत करा रे फूल माला में स्वागत करा रे फूल माला से सुंदर भरा मन भरा जागृति संस्था मिले मन समान गाँव घर में बढ़ते जाओ रे धीरे धीरे कदम बढ़ते जाओ रे सखी रसे रसे कदम बढ़ते जाओ मलयाला हम गाँव में पानी अनारे लोटा में स्वागत करा पानी अनारे लोटा में स्वागत करा रे फूल माला से अनारे लोटा में स्वागत करा रे फूल माला से जागृति संस्था कितना सुंदर हरा भरा मन भरा रसे रसे कदम बढ़ते जाओ रे कदम बढ़ते जाओ रे संस्था कितना सुंदर हरा भरा रसे कदम बढ़ते जाओ रे बढ़ते जाओ रे सखी रसे रसे कदम बढ़ते जाओ रे धीरे धीरे कदम बढ़ते जाओ रे सखी रसे रसे कदम बढ़ते जाओ रे नदीला पार करके मैं मन मलयाला हम गाँव में अरे फूल माला से ले लोटा में स्वागत करा रे फूल माला से संस्था कितना सुंदर हरा भरा मन भरा धीरे धीरे कदम बढ़ते जाओ रे सखी रसे रसे जाओ रे सखी रसे रसे कदम बढ़ते जाओ रे धीरे धीरे कदम बढ़ते जाओ रे सखी रसे रसे कदम बढ़ते जाओ रे धीरे धीरे
हेलो। अभी हमारे बीच आज के जो हमारे मेहमान हैं आ चुके हैं। हम जनता जागृति विकास केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और लोग के बीच जो समय दिए हैं इसके लिए जन इस संस्था के प्रति अपना स्थान पर बैठे। जो भी संचालक करता है उसी को जरूरी समझना पड़ता है कि कैसे संचालक करना जाता है कि जेबीर जी आवे और अपना माइक संभाले। जनता जागृति विकास केंद्र की ओर से जो जनता जागृति विकास केंद्र के जो हम एक परिवार के रूप में हैं और आज नए क्रम की जो हम शुरुआत करेंगे तो हम बुलाना चाहेंगे हमारे महावीर महतो जी को। से स्वागत करेंगे हमारे डीएसपी साहब को। इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे मनिंदर हेम्ब्रोम जी को आए और हमारे जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजाएं साथियों। हमारी कार्यक्रम की शोभा तालियों से ही होगी। इसके बाद हम जोरदार ताली बजाएं साथियों। इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे हेलो। अब आएंगे श्याम सुंदर महतो जी और ओमेडंडा से और हमारे राम प्रसाद महतो जी को माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। हमारे जो सीसीएल से मैनिंग सरदार हैं। हेलो। तो अभी हम बुलाना चाहेंगे प्रकाश मरांडी जी आए और आज हमारे जो अतिथि आए हैं विनोद प्रसाद जी उनको माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। प्रकाश जी। और उसके बाद हम बुलाना चाहेंगे उदम जी आए और हमारे आज के जो मेहमान आए हुए हैं तुलसी कुशवाहा जी का माल्यार्पण। वकील राणा आवे और माला पहना करके स्वागत करने का काम करें। टीम से अपनी ओर से पूरे झारखंड परिवार की ओर से हार्दिक हमारे करणपुरा कॉलेज के भी प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छा ये संस्था है और मैंने गांव देहात में जा करके जनता को हमको जागरूक करना है। ये जागरूक बहुत अच्छा चीज है। इसमें जो हमारा संस्था में नियम है बिजनेस का 100 रुपए संस्था में हम अगर तो इसलिए जनता जागरूक बहुत अच्छा सिस्टम है। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सभी मिलजुल करके हम लोग बहुत कुछ बात करने का मन रहता है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं। कुछ हमको भी जानकारी लेना है तो का काम कर रहे हैं।
वो आएंगे और हमारे बीच संबोधित करेंगे। माताएं, बहनें एवं भाइयों और हमारे जो भी जनता जागृति के सदस्यगण एवं कार्यकर्तागण एवं मुख्य धन्यवाद देते हैं। आज ये जो जनता जागृति में दिक्कत है, परेशानी है, वो हमारे इस समूह के द्वारा हम लोग का हल हो रहा है। आज हम 2016 में हम इस संस्था में जुड़े थे और हम खलारी प्रखंड के प्रखंड तन लगा करके इस संस्था को हम लोग चाहेंगे कि इस संस्था को जितना जल्द हो हम लोग सरकार के सामने पहुंचाएंगे और सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे। हम लोग को संगठन बनाना सबसे बड़ी जरूरी है। अगर हम लोग में संगठन बन जाएगा, जागरूक बन जाएगा। मुकुटधारी महतो जनता जागृति विकास केंद्र के अध्यक्ष अजय नरम देता हूं कि जो आज 2018 में हम लोग जो आज माने हमारे लिए ये जनता जागृति ये सोसाइटी हमको समय पर हमको ऐसा चूंकि इसलिए विश्वास नहीं होता चूंकि हम सामाजिक काम करते थे, लेकिन उसके पूर्व में कंपनी से बिलोंग करता था और जितना जिस तरह का इच्छा होगा अपने बल बच्चों को जैसा पढ़ाना हो, हर मुसीबत में हमको काम। दूसरी बात है कि अगर किसी तरह का ये झारखंड के कोई कोने में किसी का मुसीबत हो जाता है तो ये खुशी है कि हमेशा ये जनता। बहुत बहुत धन्यवाद मांडू प्रखंड के हमारे प्रखंड अध्यक्ष मनेंद्र हेम्ब्रम जी को। उन्होंने बहुत ही कम समय में पूरी बातों को रखने का प्रयास किए और बहुत ही तरीके से अपनी बात को रखें। सोसाइटी आपको कौन समय में कहां पे क्या। अब मैं आज के मुख्य अतिथि हमारे मुकुटधारी महतो पुलिस अधीक्षक और विशिष्ट गुरु स्वरूप गार्जियन स्वरूप अजय नारायण प्रसाद सर जी को मैं अपनी जनता जागृति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता। गीता देवी जी, सुनीता जी और हमारे इस संस्था के सचिव जितेंद्र सोरेन जी और जितने भी यहाँ पर विराजमान सभी को मैं जनता जागृति की ओर से, परिवार की ओर से मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जनता जागृति क्या चीज होता है उसके विषय में खुद हम लोग को भी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन एक चीज हम जानते हैं कि जनता का मतलब होता है एक पब्लिक जो हम लोग है और उसको जगाने का हम लोग काम करते हैं। आज पूरे में क्या दम है और जो बाहरी कंपनी में है उसमें क्या दम है। और अभी हम लोग को नजर में दिखते आ रहा है कि जो भी बाहरी कंपनी आता है ठग फुसला करके लेकर के भाग जाता है। बुढ़ू प्रखंड के अध्यक्ष के नाते पूरे रांची जिला में हर प्रखंड में हम अपना कमेटी गठन कर चुके हैं। हर एक जगह, हर गांव, हर पंचायत में जाकर के हम लोग समझाते हैं और जो भी इसमें सुविधा है, अगर कोई सदस्य बनता है वो बोलेगा कि हम सदस्य बनेंगे तो हमको क्या मिलेगा। अभी जितने भी भारत में कंपनी है सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली माँ बहन सभी को मैं अवगत करना चाहता हूँ कि जो भी आप लोग को मेरा सहयोग चाहिए, सहयोग हम लोग देने के लिए तैयार है। कंधे मिला करके चलिए। आने वाला दिन में आज एक हम लोग जंगल सुदूर जगह में हम लोग की संस्था सोसाइटी का हम लोग एक बैठक कर रहे हैं, लेकिन आने वाले मेहमान और तमाम उपस्थित कार्यकर्तागण को हार्दिक अभिनंदन। जिस तरह से हमें यहाँ हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त लालदेव महतो जी एवं मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण एवं संस्था जागृति विकास केंद्र के नाम से गठित हुआ है और इससे स्पष्ट होता है कि ये जनता में जागृति लाने के काम करेगी और जागृति जब आ जाए तो लोगों का विकास भी होना चाहिए। उससे उसके आगे एक शब्द जुड़ा हुआ है विकास, और
जागृति के बाद विकास भी होगी, और विकास केंद्रित इस संस्था का उद्देश्य जो इसके कार्यकर्ताओं द्वारा बताया जा रहा है, ये काफी सराहनीय लग रहा है। और हमारे झारखंड में अन्य राज्यों के लोग अन्य प्रकार की संस्था बना के लूट के ले जाते हैं, उनसे यहाँ की नागरिक को बचाने के लिए ये बहुत ही कारगर संस्था साबित होगी। इसके प्रति मुझे विश्वास लग रहा है कि लोग चाहे तो इस संस्था के माध्यम से हमारे राज्य में, हमारे गांव में, हमारे पंचायत में जो बिचौलिए घूम रहे हैं, यहाँ से अनेक प्रकार के प्रलोभन दे के ठग के ले जाते हैं, उससे बचाने का काम। टाड़ के हसीन वादियों में जनता जागृति विकास केंद्र के बैनर तले कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसका अजय नारायण प्रसाद जी, संस्था के सचिव जितेंद्र सोरेन जी, कोषाध्यक्ष श्री जीवार्धन प्रसाद जी, और इस कार्यक्रम में शामिल हमारे यही गांव से समाज सेवी, हमारे गार्जियन आदरणीय श्री भीमदेव महतो जी, हमारे गार्जियन बड़े भाई आदरणीय श्री राम प्रसाद महतो जी, तुलसी जी, विनोद जी, और इस झारखंड प्रदेश से प्रत्येक जिला स्तर, प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर, गांव स्तर के तमाम पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण, सबों को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन, झारखंडी जोहार। मनुष्य एक किसी भी व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व का विकास होता है, और जनता जागृति विकास केंद्र भी एक सोसाइटी है जहां किसी भी प्रकार की कोई भी जाति पाति, महिला पुरुष की भेदभाव को ना रखते हुए सभी को एक समाज बनाने का काम आप लोगों ने किया है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि यह संस्था का उद्देश्य है, जैसा कि नाम है जनता जागृति विकास केंद्र, जनता को जगाना, जनता को हर प्रकार से जगाना है। या किसी भी परिवार, किसी भी व्यक्ति का वो सशक्त तभी हो सकता है जब वो आर्थिक रूप से संपन्न हो, और इसके लिए यह संस्था ने बहुत ही जनता के कल्याण के लिए और जनता के कल्याण के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी पॉलिसी, अच्छी अच्छी नीतियां तैयार किए हैं, जिससे इस संस्था में जुड़ने के बाद सभी को लाभ मिलेगा। हमारे और यहाँ के पैसों को हम बहुत ही उनके लोभ लालच में आकर के अपने मेहनत मजदूरी से कमाया हुआ पैसा जमा करते हैं, और जो फायदा, जो बेनिफिट, जो मुनाफा हमको मिलना चाहिए वो मुनाफा ना मिल करके कभी कभी समस्या तो ये भी उत्पन्न हो जाती है कि हम जो पैसा जमा करते हैं डूब भी जाता है। तो इन सारी समस्याओं से यहाँ झारखंड प्रदेश के क्षेत्र के लोग पीड़ित ना रहे, अपना पैसा खुद अपने आप में लगाए, और यहाँ से जो भी मुनाफा हो वो खुद अपने आप को रखे, और इस तरह से आर्थिक रूप से संपन्न हो, जिसके उद्देश्य के लिए आज ये जनता जागृति विकास केंद्र का गठन किया गया है। उद्देश्य है झारखंड ही नहीं, हो सके तो देश स्तर पर यदि इसका प्रचार प्रसार हो, जुड़े। बहुत बड़ा जनता जागृति विकास केंद्र में जो भी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के साथ साथ जो भी पदाधिकारी हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हम
व्यक्ति विशेष के स्वार्थ में ना आकर के कुछ ऐसा निर्णय ना लें ताकि सरकार की विकास के हमेशा चिंतन मनन करते रहें। ये हमारी एक बार सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। विनोद जी को आपने बहुत ही अच्छा दर्शन संस्था के लिए और आज हमारे बीच जो आए हुए हैं बहुत ही अच्छी दिशा आपने दी, धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बुलाना चाहेंगे हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक जैविक पर उपस्थित जितने भी गणमान्य मुख्य अतिथि हैं, अध्यक्ष हैं, अतिथिगण, सभी को मैं स्वागत करती हूँ। अभी जनता जागृति सोसाइटी रांची में पहुंचा हुआ लगभग 2 साल हो चुका है और कार्यकर्ता का अथक प्रयास से अभी ये सही सुचारू रूप से चल रहा है और बहुत आगे तक बढ़ गया है। और हम उम्मीद करते हैं जितने भी कार्यकर्ता गण हैं वो आगे भी इसी तरह से अपना काम को सुचारू रूप से करेंगे और जनता जागृति का जो काम है उसको जितना हो सके और अधिक से अधिक आगे बढ़ाएंगे। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले हम देने के लिए चाह रहे हैं इस मंच का संचालन हंसदा जी। इस मंच पे उपस्थित भूतपूर्व पुलिस इंस्पेक्टर मुटुकधारी जी, इस मंच पे उपस्थित अजय नारायण जी, इस मंच पे उपस्थित सभी अधिकारीगण, इस जग बैठे हुए भाइयों एवं बहनों, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस संस्था देखिए कोई भी चीज कहने का मतलब है, एक संविधान जब बना तो हम लोग चल रहे हैं उसके अनुसार, उसी तरह एक संस्था ये जनता जागृति विकास केंद्र बनाया है तो बहुत अच्छा संस्था है और चल भी रहा है। अभी तो हम लोग का सुनने का मौका मिला, क्योंकि हम लोग इससे जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन हम लोग का निमंत्रण दिया गया तो हम लोग आए और देखने में तो लग रहा है कि दूर दराज से, मैंने पूरे झारखंड से आए हुए हैं। कहीं कोई चतरा से सुन रहे हैं, कोई रामगढ़ से है, कोई उधर बुंडमू साइड से है। तो ये संस्था देखने में तो लग रहा है बहुत अच्छा है और से प्रखंड अध्यक्ष जो है उपलब्ध तुरंत सेवा के लिए मने करेंगे, उससे तो सुनने में हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा है ये संस्था। मैं अपना वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद सभी को कहेंगे। जनता जागृति विकास केंद्र सिवाड़ी बड़कागांव हजारी के द्वारा मिलन समारोह साथ ही वनभोज का आयोजन किया गया है। इस मंच पे उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्री मुटुकधारी महतो, सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक हजारीबाग सह समाज सेवी, विशेष अतिथि श्री लालदेव महतो, प्रोफेसर कर्मपुरा कॉलेज एवं समाज सेवी, और मंच पे सभी मंचासीन हमारी पदाधिकारी और अजय नारायण मेहता जी जो कार्य का जिला अध्यक्ष हैं इस झारखंड विकास मंच का, इनको भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारे मंचासीन सभी पदाधिकारी लोगों को, संचालन करता हमारे सामने बैठे हुए भाइयों एवं बहनों को, सभी को हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मैं बहुत कुछ
तो नहीं कहना चाहता, लेकिन जब आया हूं तो कुछ न कुछ तो कह के ही जाएंगे। तो एक नई बात हम आप लोगों को सामने रखने जा रहे हैं। अभी आप लोग सुन रहे हैं कि विकास मंच, जनता जागृति विकास मंच, सभी ने बहुत पूर्ववक्ताओं ने कहा कि जनता जागृति विकास मंच का मतलब क्या है? जनता को जगाना, और जनता तभी जागेगी जब उनकी दिमाग की बत्ती जलेगी, उनकी अंदर जो बत्तियां हैं बुझी हुई वो जलेगी, तभी जागेगी। और उसके जलाने के लिए क्या जरूरत है? उनके अपने हाथों में अपना मेन स्विच है। यदि आपके अंदर ऐसी बत्तियां हैं जो आपको रोशनी फैलाती है, रोशनी देती है, शिक्षा को ओर ले जाती है, शिक्षा को ओर ले जाती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं कुछ रखना चाहता हूं। जैसे अब अपने बच्चे को किसी कमरे में किसी भी वस्तु के लाने के लिए भेजते हैं, तो वहां जब बच्चा जाता है, अपने जाते हैं तो देखते हैं कि अंधियाला है, तो आपको सामान नहीं मिल पाता। जो सामान को लाने गए हैं वो मिलता नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें बत्ती जलानी होती है, उसका सूच देना होता है। जब सूच देते हैं तो बत्ती जलती है, और जब बत्ती जलती है तब रोशनी होती है। अब जब रोशनी होती है उस सामान दिखाई देता है, वो सामान दिखाई देता है, फिर हम उसे लेकर आते हैं, और लेकर के उसको अपने यूज में, अपने काम में लाते हैं। ठीक उसी तरह जनता जागृति आप तभी जगेंगे जब अपने अंदर का दिमाग की बत्ती को जलाएंगे। और बत्ती जलाने के लिए क्या जरूरत होती है? शिक्षा की। बत्ती जलाने के लिए जरूरत होती है शिक्षा की। शिक्षा तभी हो गए जब आप अपने आप में जो शराब के नशे में डूब जाते हैं, उस चीज को आप छोड़े, शराब से दूर रहें, तभी आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी। अन्यथा आए दिन आप देखते होंगे घर में लोग। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जागृति विकास मंच। रखेंगे जीवांधर प्रसाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद जयवीर जी, जो आज जनता जागृति विकास केंद्र के मंच पर दो शब्द बोलने का मौका मिला है। सबसे पहले हम लोग आज का जनता जागृति विकास केंद्र के मुख्य अतिथि माननीय श्री मटुकधारी महतो सर जी को हमारे ओर से, हमारे जनता जागृति विकास की ओर से और हमारे कार्यकर्तागण से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ में हमारा गुरु भी थे और आज भी गुरु मानते हैं, जो आज वही कॉलेज से हम भी पढ़ के निकले हुए हैं। और वैसे प्रोफेसर माननीय लालदेव महतो सर को हमारे ओर से, हमारे संस्था की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ में जिसको इस संगठन का, इस सोसाइटी का बनाने का जो बीज रोपे हैं, माननीय हमारे बड़े भैया अजय नारायण भैया जी को हम अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में इस सोसाइटी का देखरेख जितेंद्र जो सचिव हैं, इस सोसाइटी का चलाने का काम करते हैं, उसको भी हमारे ओर से, हमारे संस्था की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ में एक हमारा गांव का समाज सेवी भीम महतो, साथ में राम प्रसाद भैया जी, तुलसी भैया जी, विनोद भैया जी, एक और विनोद, सभी को हमारे ओर से, हमारे संस्था की ओर से
हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। साथ में हमारा भी गार्जियन स्वरूप है बड़े पिताजी मिठू मातो जी को अपने ओर से संस्था की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज भैया रामविलास भारती जी को हमारे ओर से, हमारे इस सोसाइटी के ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। साथ में आज का कार्यकर्ता मिलन समारोह में जितने भी भाई बहन लोग आए हुए हैं, हमारे ओर से झारखंडी जोहार। सबसे बड़ी आज का खुशी की बात है जो इस संस्था का हम लोग रचे हैं और आगे चलने का सबसे बड़ा मकसद है, तरह तरह के संगठन बनाते हैं और फिर तोड़ देते हैं। हम लोग का ये रीजन नहीं है, किसी का मन लगता है कि पैसा जमा करो पैसा निकालो, ऐसा हम लोग का नहीं है। हम लोग जो हमारे समाज में जो आर्थिक स्थिति जो पैदा होता है उसी को खत्म करने में इस संस्था को हम लोग एथी किए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कोई कोई समाज अपना बनाता है, सिर्फ अपना जात का दूसरा जात का नहीं, मगर हम लोग कदम रखे हैं कि कुछ ऐसा समाज बना करके चले कि आने वाला दिन में हम लोग को कुछ नहीं तो जितने भी आर्थिक के मामले में जो तड़पते हैं वो कम से कम दूर करें। देखते हैं आज के डेट में जो भी बड़ा आदमी चाहे जैसे भी अपना मेहनत से पैसा को बचा करके तरह तरह के कंपनियां फैक्ट्री चाहे जो भी लगाते हैं, मगर हमारा समाज जहे का तही है। वजह क्या है कि हम लोग अपना बच्चे को, भाई को, बहन को, सभी को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। शिक्षा ही चलते नहीं दे पाते हैं, एडमिशन कराने में पैसा बहुत, कोई भी सेक्टर में आज के जॉब के मामले में एडमिशन कराने में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है। वो पैसा हम नहीं पूर्ति कर पाते हैं, बच्चे लोग को भी सही सलामत नहीं पढ़ा पाते हैं, भाई बहन लोग को नहीं पढ़ा पाते हैं, जो आज ही स्थिति आ जाता है कि कुछ नहीं कर पाते। इसी चलते इस सोसाइटी का बनाने का हम लोग काम किए हैं कि जितने भी आर्थिक स्थिति है उसी को बचत करके सभी को जितने भी जरूरतमंद का जरूरत है उन लोग का पैसा का सहयोग करते हैं और चलाने का काम करते हैं। बोलना तो बहुत कुछ है मगर समय को देखते चीते हम तो आप लोग का बीच जब भी बोलिएगा तब भी मिल जाते हैं, मगर कुछ हमारे अतिथि लोग आए हुए हैं उन लोग का बात से कुछ सुनने का काम करें। इसी चंद शब्दों का अपने वाणी को विराम देता हूं। जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आज सम्मेलन के